नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमसी यानी पीरियड यानी मासिक का आना, जिसको कभी कभी फुलवारी भी कुछ लोग बोलते हैं गांव देहात में। तो मासिक क्या चीज़ है दोस्तों? स्त्री जब भी युवा अवस्था में पहुंचती है तो 12 से 20 के बीच में उसको पीरियड यानी एमसी आना शुरू होता है। और मासिक का आना समय से बहुत ही लाभदायक है लेडीज के लिए यानी स्त्री के लिए। जिन लेडीज को 12 से लेकर 20 के बीच में अगर पीरियड नहीं आता है, एमसी नहीं आता है, तो इसका मतलब किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम उसको है। या तो हार्मोन्स की वजह से या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से पीरियड नहीं आता है, तो फिर उसको जांच करवाना पड़ता है। जांच करवाने पर पता चलता है कि क्या हार्मोन्स बन रहे हैं सही से कि नहीं बन रहे हैं। अगर सही से नहीं बन रहे हैं तो फिर हार्मोनल मेडिसिन दिया जाता है, जिसको सेवन करने से पीरियड अच्छे ढंग से आने लगते हैं। लेडीज का जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 3 से 5 दिन, कुछ लेडीज में पीरियड 1 या 2 दिन भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मली ढंग से 3 से 5 दिन पीरियड चलता है। और एक बार जब पीरियड का चक्र लेडीज का होता है तो 60 ml से लेकर के 100 ml पीरियड आता है। दूसरा चीज, यह पीरियड लेडीज को 40 से लेके 45 तक की एज तक चलता है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है अपने आप। अगर 45 के पहले किसी भी लेडीज का पीरियड चला जाता है यानी एमसी नहीं आता, तो उसको तरह तरह के प्रॉब्लम, जैसे आँख से देखने में दिक्कत, शरीर में गर्मी का महसूस देना, चक्कर का आना, उलझन घबराहट का होना, कुछ लेडीज में गैस बहुत अधिक बनने लगता है। इसलिए पीरियड 45 तक एज तक अगर चल रहा है, 50 तक भी है, 40 से ऊपर तक है, तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगा इस ढंग का जो हमने बताया। उसके साथ साथ पीरियड हर लेडीज को हर महीने में 28 से 30 35 का चक्र है। किसी किसी लेडीज को 28 दिन में पीरियड आता है, किसी किसी को 35 दिन पे, किसी किसी को 30 दिन पे। दोस्तों, अगर पीरियड सही से लेडीज का नहीं आ रहा है, किसी किसी लेडीज में 1-2 दिन पीरियड आया, 1 महीने में 2-3 महीने नहीं आया, किसी किसी लेडीज में 3-4 महीने को पीरियड आता है, किसी किसी लेडीज में हर महीने में अगर पीरियड आ रहा है तो 2-2 3-3 बार आ जा रहा है। अगर इस ढंग के प्रॉब्लम है तो उसको बीमारी है। दोस्तों, हर लेडीज के अंदर ये चक्र 12 से लेकर के 20 के बीच में जब स्टार्ट होता है तो हर महीने में उसको चलना चाहिए। अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से मिल करके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे चल करके प्रेगनेंसी पीरियड में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। यानी प्रेगनेंसी मतलब जैसे अगर आप आगे चल करके गर्भ धारण करना अगर चाहती हैं लेडीज, तो उनको गर्भ नहीं रुकेगा, जो कि उनके लिए दिक्कत वाली बात है। इसके लिए दोस्तों, पीरियड का सही से आना बहुत ही जरूरी है। और कभी कभी होता क्या है कि अगर पीरियड सही से नहीं आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि प्रेत की वजह से नहीं आ रहा है, कोई भूत प्रेत के चक्कर से नहीं आ रहा है, जबकि ये डिजीज है। आप डिजीज के बारे में समझें, डिजीज का यानी बीमारी का इलाज करेंगे, आप सही हो जाएंगे। बहुत सी लेडीज हैं कहती हैं कि पीरियड आने से पहले हमको स्वप्न दिखने लगते हैं, इसकी वजह से हमारा पीरियड आगे पीछे हो जा रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ लेडीज कहेंगी कि पीरियड आने से 6-7 दिन पहले हमको दर्द बहुत अधिक होता है, बर्दाश्त नहीं होता, जिससे गोली खानी पड़ती है। अगर पीरियड आने से पहले दर्द बहुत अधिक हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कोई न कोई बीमारी है जिससे आपका इलाज किया जाए और आप स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, 3 रीजन पैदा होता है। या तो लेडीज को पीरियड बहुत अधिक आने लगेगा तो बीमारी है, या न आए तो बीमारी है, या फिर आए तो थोड़ा थोड़ा आए, ये भी बीमारी है। ये तीनों तरह की बीमारियां हैं और ये तीनों तरह की बीमारियां हर लेडीज में हो सकती हैं। या किसी भी लेडीज को अगर ये बीमारी है तो ये मान कर चलिए कि वो बीमारी किसी न किसी रीजन से है, न कि भूत प्रेत से है। वो कुछ लोग झाड़ फूक ओझाई सोखाई करेंगे कि पीरियड सही हो जाए। पीरियड का ओझाई सोखाई झाड़ फूक से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि पीरियड अगर नहीं आया, 2 महीने आया, 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो गया तो आप झाड़ फूक करेंगे उससे पीरियड आपका सही हो जाए। यह एक तरह का अंधविश्वास है जिसे आप अपने अंदर न पालें। अगर आपको इस ढंग का प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड बहुत आता है या कम आता है या थोड़ा आया इस महीने में फिर अगले महीने में आया, 2-3 महीने 4 महीने के बाद आया, तो इसके लिए आप
होम्योपैथ की मेडिसिन का यूज करेंगे, उससे पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमोनेरिया, डिसएमोनेरिया और मेनोरिया क्या चीज़ है जिसके वजह से आपको पीरियड किस हिसाब से रेगुलर बढ़िया से किया जा सके और स्वस्थ हो जाए। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य, माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एमोनेरिया। एमोनेरिया का मतलब पीरियड का बंद हो जाना। अगर पीरियड किसी भी लेडीज का 45 साल के बाद बंद हो रहा है या 40 साल के बाद बंद हो रहा है तो ये कोई डिजीज नहीं है। लेकिन अगर उसका पीरियड लेडीज का 45 के पहले यानी 40 के पहले भी अगर बंद हो रहा है तो किसी न किसी हार्मोन्स की कमी की ही वजह से ऐसा हुआ है, या हो सकता है कोई ऐसी डिजीज हो जिसके वजह से आपका पीरियड ये बंद हुआ है। तो उसके लिए जो हमारे होम्योपैथ की मेडिसिन है उसको यूज करने से एमोनेरिया की बीमारी पूरा कंप्लीट क्योर हो जाती है। दोस्तों, होम्योपैथ की मेडिसिन आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से लें तो थोड़ा अच्छी कंपनी का लें, और जो मेडिसिन मैं होम्योपैथ का बताता हूँ वो एकदम हमारा 23 साल का अनुभव है कि ये मेडिसिन आप यूज करेंगे तो आपको करंट जैसा तुरंत रिजल्ट देगी। लेकिन अच्छी कंपनी की दवा होनी चाहिए। कुछ कस्टमर हमारे पे फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इस कंपनी के मेडिसिन यूज की, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो है क्या चीज़ की कुछ न कुछ रीजन है। आप समझिए, अगर कोई दवा आपको 20 रुपये में मिल रही है, कोई 150 रुपये में मिल रही है, तो उसमें कुछ क्वालिटी है तभी उस रेट उसका उतना आगे पीछे है। इसलिए जब भी एक या दो मेडिसिन हम बताते हैं, बहुत अधिक मेडिसिन नहीं बताते हैं, तो जो एक या दो मेडिसिन आपको बताते हैं बढ़िया से अपने देश की इंडियन मेडिसिन है ना, इंडियन मेडिसिन को आप यूज करिए, बीमारी एकदम कंप्लीट क्योर हो जाएगी। एमोनेरिया के लिए मैं जो मेडिसिन बता रहा हूँ उसे आप जैसे तरीका बता रहा हूँ वैसे यूज करिए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेडीज के पीरियड एकदम बंद हो जाए, जिनका एज 45 साल के पहले है, वो एक बार इस मेडिसिन को यूज करें, पीरियड उनके 2 से 3 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे बढ़िया से। दोस्तों, उसके लिए पहली मेडिसिन है स्टेफेसेगेरिया क्यू पावर। इसको लेने का तरीका जानिए। स्टेफेसेगेरिया क्यू पावर को 20 बूंद रात में सोते समय लेंगे और पीने के 15 मिनट के बाद, यानी स्टेफेसेगेरिया क्यू पावर 20 बूंद पहले पी लीजिए। उसके 20 से 25 मिनट के बाद आप चिरौंजी मार्केट में मिलता है, कम से कम 15 दाना चबा के यूज कर लीजिए। जो भी लेडीज इस दवा को यूज करें, 20 दाना चिरौंजी, 20 से 25 दाना चिरौंजी चबा के खाएंगी। अगर इस मेडिसिन को रेगुलर 28 दिन तक यूज कर लेंगी तो अगर 8 साल, 10 साल, 15 साल से भी पीरियड चला गया है तो पीरियड समय से उनका आने लगेगा, और हर महीने में टाइमली आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे टाइम बदल जाए, 3 से 5 दिन बढ़िया ढंग से 60 से 100 ml तक की ब्लीडिंग अच्छे ढंग से होगी। दोस्तों, पहली मेडिसिन हमने बताया स्टेफेसेगेरिया क्यू पावर, 20 बूंद नाइट में सिर्फ एक बार लीजिए। उसके बाद चिरौंजी 20 से 25 दाना चबा के आप खा लीजिए। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों जिसका नाम है सीपिया। सीपिया को भी लेने का तरीका है, जैसे 200 पावर की सीपिया सूर्योदय से पहले पर डे नियम से लीजिए। आप शाम के समय स्टेफेसेगेरिया कर दीजिए और सुबह सूर्योदय से पहले सीपिया 30 पावर की मेडिसिन आप पर डे नियम से 28 दिन तक यूज करिए। 28 दिन में आपको रिजल्ट अच्छे खासे मिल जाएंगे, बाकी किसी दूसरे मेडिसिन की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर ये दोनों मेडिसिन पीने के बाद अगर किसी आने के लिए तो हर लेडीज के पीरियड समय से आ जाएंगे, अगर किसी लेडीज के पीरियड बाई चानक नहीं आए तो व्हाट्सएप पे हमारा लिखा हुआ नंबर है, आप उस पर अपना जितना रिपोर्ट पर्चा है उसको भेज दीजिए, और बाकी जो मेडिसिन हम रीड करके मैसेज करेंगे उससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य, माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया यानी मासिक के समय, यानी लेडीज को जो पीरियड आता है उस पीरियड के दौरान जिस लेडीज को बहुत अधिक पीड़ा होती है, यानी दर्द होता है पेड़ूर के नीचे, कमर में, पैर में, इतना फटन और इतना दर्द होता है कि लेडीज से बर्दाश्त नहीं होता। वो ना तो सही से चल पाती है, ना सो पाती है, ना बैठ पाती है, इतनी पीड़ा होती है। कुछ लेडीज को तो इतनी अधिक दर्द होता है कि उसको वोमिटिंग यानी उल्टी तक होने लगता है।
देखने में दिक्कत होता है, यही डिसमेनोरिया है। जिस लेडीज को भी अगर ये प्रॉब्लम है डिसमेनोरिया का, उस लेडीज को अगर होम्योपैथ की मेडिसिन जो हम बताएंगे उसे आप कुछ दिन यूज करा देंगे, तब पूरा कंप्लीट उसका दर्द अस्थायी आराम हो जाएगा। चाहे जिस भी रीजन से, अगर हार्मोन्स की भी गड़बड़ी से अगर पीरियड की प्रॉब्लम है जिसमें दर्द बहुत अधिक लेडीज को रहा, जैसे आने से 1-2 दिन पहले या स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के 2-3 दिन के बाद भी अगर पीड़ा इस ढंग की हो रही है, तो आप होम्योपैथ की जो मेडिसिन है उसे आप यूज करवाएं। उस मेडिसिन को लेने से पूरा कंप्लीट दर्द खत्म हो जाएगा, आपको बाकी कोई मेडिसिन खाने की, किसी पैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये दर्द जब भी स्टार्ट होता है तो इतना अधिक होता है कि बगैर मेडिसिन खाए तो शांत होबे नहीं करता। डिसमेनोरिया का प्रॉब्लम हर लेडीज को नहीं होता, कुछ कुछ लेडीज को तो बहुत अधिक होता है, कुछ लेडीज को कम होता है। लेकिन बहुत से लेडीज ये सोचती हैं कि हमें, बाकी हमारे साथ की जो लेडीज है उनको तो दर्द इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इतना अधिक दर्द क्यों हो रहा है। उसी में तरह तरह के लोग बात बतियाते हैं कि भाई हो सकता है आपको कोई ऊपरी कारण हो, किसी और रीजन से आपको ये प्रॉब्लम हो जिससे आपको पेन बहुत अधिक हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर झुपर का कोई कारण नहीं, ये एक तरह की डिसमेनोरिया एक तरह की बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट लेकर के आप कंप्लीट क्योर हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए हमारे होम्योपैथ की जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है पल्सेटिला 200 पावर। पल्सेटिला 200 पावर की मेडिसिन होम्योपैथ के स्टोर से आप लीजिए और इस मेडिसिन को 3-3 बूंद सुबह शाम, 3-3 बूंद सुबह शाम नियम से 2-3 महीने तक आप यूज करिए। 2-3 महीने तक जब आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फास्ट, 4 गोली 3 बार। कैलकेरिया फास्ट 6X 4 गोली 3 बार लीजिए। ये दोनों मेडिसिन यूज करने के बाद भी अगर आपको दर्द बहुत अधिक बना हुआ है, बर्दाश्त नहीं होता है और जब पीरियड आता है इस ढंग के प्रॉब्लम आपके साथ लगे हुए हैं, तो उसके लिए दोस्तों जो होम्योपैथ का मदर टिंचर की मेडिसिन है उसका नाम हम बता रहे हैं, उसे आप नोट कर ले। एब्रोमा अगस्टा क्यू, इसे ले लीजिए और 15 बूंद सुबह एक बार। इस मेडिसिन को एब्रोमा अगस्टा क्यू को 15 बूंद सुबह सूर्योदय से पहले आप यूज करिए। और इस मेडिसिन को यूज करने के बाद आप चावल का नाम सुने हैं, राइस जिसको बोलते हैं, चावल थोड़ा सा धो लीजिए, उसका पानी थोड़ा सा ले करके 2 चम्मच पी लीजिए। इस प्रक्रिया को आप रेगुलर अपनाएं। सुबह के समय सूर्योदय से पहले आप एब्रोमा अगस्टा क्यू 15 बूंद पी करके चावल धो करके उस पानी को 2 चम्मच आप पी लीजिए नियम से। 15 से 25 दिन के भीतर आपको रिजल्ट अच्छे से मिल जाएंगे। अगले महीने में पीरियड आपका अच्छा आएगा। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य, माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेनोरिया यानी मासिक का अधिक आना। मेनोरिया मासिक का अधिक आना, बहुत सी लेडीज हैं जिनको पीरियड 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहता है, 1 महीने में कई बार आ जाएगा और ब्लीडिंग इतना अधिक होगी कि लेडीज उससे परेशान रहेंगी। यह एक तरह का बीमारी है दोस्तों, है ना, जिसे ट्रीटमेंट करके होम्योपैथ के ट्रीटमेंट से इस बीमारी को पूरा कंप्लीट ठीक किया जा सकता है। नियम और संयम से आप जो मेडिसिन हम बताएंगे उसे यूज करेंगे, उस मेडिसिन को यूज करने से आपकी बीमारी पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों हमारे होम्योपैथ की जो मेडिसिन है वो किसी भी होम्योपैथ के स्टोर पे आप ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आपको ये मेडिसिन बताएं जो बता रहे हैं उसको यूज करने से अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब हार्मोन्स की कोई न कोई गड़बड़ी आपको है जिसकी वजह से आपके पीरियड में इस ढंग की समस्याएं हैं। उसके लिए अगर ये मेडिसिन सेवन करने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो फिर हमारा व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है आप अपने रिपोर्ट पुर्जा उस पर मैसेज कर दीजिए। जो मेडिसिन आपके डिजीज के हिसाब से निकलेगी मैं उस पर आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा और आप उसे यूज कर सकते हैं, या अपना एड्रेस भी मैसेज करेंगे तो हम अपने यहाँ से कोरियर से भी मेडिसिन हम लोग भिजवा देते हैं जिससे आपको होम्योपैथ की मेडिसिन
उचित दाम पर मिल जाएगी और अच्छी कंपनी का, जिससे कि आपको रिस्पांस अच्छा से मिले। कभी कभी होता क्या है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, दवा का नाम तो सही बताते हैं कि हमको ये दवा दे दीजिए, मेडिकल स्टोर वाले भाई दवा किसी भी ऐसी कंपनी का दे देते हैं जो आपको काम नहीं करती है। फिर आप यही कहेंगे कि हमने यूट्यूब पे सुना आपका ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए और इसका यूज हमने किया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। होता है दोस्तों, तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिखा रहता है, आप उस ढंग से भी बात करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैसेज करने के बाद भी आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेडिसिन हम बता रहे हैं उसे आप ले करके यूज करिए, देखिए कितना जल्दी आपका ये मेनोरिया आराम हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों पहली मेडिसिन है सबीना 30 पावर। सबीना 30 पावर लीजिए 3 बूंद 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसको रेगुलर 1.5 महीने तक यूज करिए, ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों अशोका क्यू, 10 बूंद 3 बार, सुबह दोपहर शाम। 10 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम आप यूज करें। 4 चम्मच गुनगुना पानी में 10 बूंद अशोका क्यू को डालें और 3 बार सुबह दोपहर शाम लें। इस मेडिसिन को रेगुलर 45 दिन तक आप यूज करिए, मेनोरिया पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों मेडिसिन यूज करने पर अगर लगे कि हमको पूरा अच्छी तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो तीसरी मेडिसिन है एलेट्रिस फेरिनोसा क्यू। इसे आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम रेगुलर यूज करें और इस दवा को 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम तक कम से कम 3 महीने तक यूज करें, मेनोरिया पूरा कंप्लीट आपकी क्योर हो जाएगी। बाकी आपको एलोपैथ किसी भी मेडिसिन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना तो होम्योपैथ की किसी दूसरे मेडिसिन की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये मेडिसिन तीनों सेवन करने के बाद भी आपके प्रॉब्लम बने हुए हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी तरह का अंदरूनी कुछ और प्रॉब्लम है जिससे आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए आप आकर के कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम आपका ट्रीटमेंट करके आपको पूरा स्वस्थ